अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तेलंगाना शक्ति फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस हमारे टिमरीज़ के एडमिशन्स के मुहिम में वो हमारा साथ दे रहे हैं। ख़ास तौर पे ज़हीराबाद और अतराफ़ व अकनाफ़ के पेरेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो कोशिश की है उसके लिए मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं हमारे वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब और हमारे टिमरीज़ के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह साहब और हमारे टिमरीज़ के प्रेसिडेंट AK खान साहब और तमाम हेड ऑफ़िस के अफसर और तमाम हेड ऑफ़िस में मुलाजिम जितने भी लोग अपने खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं टिमरीज़ की तरक्की के लिए, टिमरीज़ में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उन सबको मैं सलाम करता हूं और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, यहाँ हो रहा क्या है, यहाँ पर सोसाइटी में हमारे पास पेरेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, सबके पास बहुत सारा टैलेंट है, मगर अगर कमी है तो उस एक ही चीज़ की कमी है जो मैं मेरे तजुर्बे से कह सकता हूँ। एक है अवेयरनेस और दूसरा है गाइडेंस। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ख़ास तौर पे हमारे टिमरीज़ के जो इदारे हैं, 204 इदारे तेलंगाना स्टेट में, जो हम मेहनत और मशक्क़त से इसको तरक्की के मोड़ पे अब जो लेके आए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे सेक्रेटरी साहब शफ़ीउल्लाह साहब की जो मेहनतें हैं, जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, अल्लाह इसको कबूल करे। और यकीन है हमारा इंशाअल्लाह टिमरीज़ तमाम तेलंगाना की सोसाइटीज़ में एक नंबर 1 सोसाइटी इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर बनेगी। ये हमारी दुआ है और हमारा दावा है इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हुए मैं इस मौके पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स में, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी पेरेंट्स में, ये जो टिमरीज़ जो इदारा है हुकूमत की जानिब से जो क़ायम शुदा है, KG to PG जो प्रोग्राम है, KG to PG जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट का, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड तबक़ात में अगर हम किसी को देखें, आप देख सकते हैं सच्चार कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथा मिशन कमेटी की रिपोर्ट में अगर देखते हैं तो माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी तबक़ात की लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो इस लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए जो हुकूमत कोशिश कर रही है और इसमें सबका ताउन है, और ख़ास तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जो कोशिश है, जो पिछड़े हुए तबक़ात जैसा कि हमारे BC कम्युनिटीज़ हैं और SC है, ST है, इन सब के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, सबके लिए रेजिडेंशियल स्कूल जिसको हम अक़ामती मदरसा कहते हैं, उसको उन्होंने क़ायम किया है तमाम रियासत में। बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए BC वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं और SC कम्युनिटीज़ के लिए सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, और ट्राइबल जो तबक़ात है, जो क़बाइली तबक़ात हैं, उनके लिए सोशल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटीज़ है, और साथ ही साथ मुस्लिम और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए टिमरीज़ यानी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी को क़ायम किया है। यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि नॉन माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पर दाखिला दिया जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ को ही दाखिला मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉन माइनॉरिटीज़ जैसे BC, SC, ST और OCs को भी यहाँ पर दाखिला है। उनका बाज़ाब्ता एक रिजर्वेशन कट ऑफ है, उसके हिसाब से यहाँ पर दाखिला मिलता है। मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और दीगर माइनॉरिटीज़ को 75% रिजर्वेशन है, जबकि नॉन माइनॉरिटीज़ को 25% रिजर्वेशन है यहाँ पर। और इस हमारी सोसाइटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन में अप्लाई करना होता है, जिसकी आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2022 मुकर्रर की गई है। और अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसको स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट कहा जाएगा। 5th क्लास के लिए अप टू 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस पे उनको क्वेश्चन पेपर बना के टेस्ट लिया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम 9 मई 2022 को मुकर्रर किया गया है। दीगर जो 6th, 7th, 8th में जो मुस्लिम माइनॉरिटी बैकलॉग जो सीट्स है उसको फिल करने के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी
टेस्ट रहेगा वो 10 मई 2022 को रिटर्न टेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ 21 मई को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में जो दाखिला लेंगे बच्चे, उनके लिए रिटर्न टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, इंटरमीडिएट में जब बच्चे रिटर्न टेस्ट लिखेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट लिखेंगे, तो बाज़ ऐसे इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं टिमरीज में 204 जूनियर कॉलेजेस हैं, उसमें एक 8 जूनियर कॉलेज मखसूस हैं, अहम है, इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। जो 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं हमारे पास तेलंगाना स्टेट में टिमरीज में, जिसमें से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो ज़हीराबाद में अलगोल में वाक़ है, जहाँ पर नीट और एनडीए की कोचिंग दी जा रही है। नीट की कोचिंग शाहीन इदारा जात बीदर की जानिब से उनके एक्सपर्ट्स की निगरानी में यहाँ पर कोचिंग, मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जिससे बच्चे नीट कामयाब करने से, एमसेट कामयाब करने से बच्चे डॉक्टर बनते हैं मुस्तकबिल में। और हिंदुस्तान फ़ौज में दाखिले के लिए, हिंदुस्तान फ़ौज में अफसर बनने के लिए बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्ज़ाम लिखना होता है, जिसकी कोचिंग महाराष्ट्र के पुणे में वाक़े अनीस डिफेंस एकेडमी की जानिब से यहाँ पर अलगोल में कोचिंग दी जा रही है। फिज़िकल ट्रेनिंग और साथ साथ एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। मैं जब कैंपेनिंग के लिए जब ज़हीराबाद में घूम रहा था मेरे स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ, मुझे बहुत अफसोस और हैरत हुआ और ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे वालिदैन को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अवाम को, बहुत सारे लोगों को कि ये तक पता नहीं है कि अलगोल एक गांव में, जो ज़हीराबाद के मंडल में एक अलगोल गांव है, जहां पर एक टिमरीज का इदारा, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का तालीमी इदारा यहाँ पर क़ायम शुदा है, जिससे बहुत सारे तुलबा यहीं के ज़हीराबाद के ही नहीं बल्कि तेलंगाना से मुख्तलिफ़ अज़ला से, तमाम अज़ला से यहाँ पर बच्चे दाखिला लेकर यहाँ पर इस्तेफ़ादा, यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे अच्छे अच्छे मुकाम पर हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे ओहदों पर वो लोग फायज़ हो चुके हैं। ख़ास तौर पे बच्चे हमारे इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा हमारे पास पुलिस और आर्मी में भी हमारे बच्चे अलगोल से जा चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट का हमारा एक स्टूडेंट जमाल नाम का, यही अलगोई गांव का जमाल नाम का लड़का, वो एवरेस्ट के पहाड़ पर भी चढ़ चुका सिक्किम में। वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र और की बात है। अगर हम टिमरीज की जानिब से बात करें तो टिमरीज से बहुत सारे बच्चे अमेरिका के नासा में भी जाके वहाँ पर अपना एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी साहब की जानिब से और तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो माइनॉरिटी बच्चे जो एजुकेशन में, जो आला तालीम में दिलचस्पी रखते हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे यहाँ पर टिमरीज में मौक़े हैं। अगर मैं टिमरीज की अगर खूबियाँ बयान करता चलूँ तो यहाँ पर टिमरीज में एक वाहिद इंस्टीट्यूट है टिमरीज, जहाँ पर आपको 4 ज़ुबानें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। हमारे पास इंग्लिश मीडियम में हम तालीम देते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर उर्दू भी है और हिंदी भी है और तेलुगु भी है। तेलुगु को भी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं बच्चे, और उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं। हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, और इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अहम चीज़ स्कूल में ये देखी जाती है, रेजिडेंशियल स्कूल यानी अकामती तालीमी मदरसा जो होता है, तालीमी जो इदारा होता है, इसकी रूह और जान, इसकी एसेंस जो हम कह सकते हैं वो है स्टडी आवर्स। अक्सर बच्चे डे स्कॉलर जो प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, 4 बजे घर को आते और किताबों को घर में फेंक देते और बाहर घूमने चले जाते दोस्तों के साथ, उसमें वक्त अपना ज़ाया कर लेते, फिर शाम में आके थक के सो जाते, सुबह में फिर स्कूल को चले जाते। वहाँ पर बच्चों को मुतालिया करने के लिए, पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए मौका नहीं मिलता अक्सर बच्चों को। बाज़ पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं, जो वाक़ई फ़िक्रमंद होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को बिठा के होमवर्क और उनका कुछ घरेलू काम है जो तालीमी यानी स्कूल से जो दिया गया काम है उसको पेरेंट्स कराते हैं, बहुत कम होता है। मगर रेजिडेंशियल स्कूल की खूबी ये रही कि हम यहाँ पर
ख़ास तौर पे होमवर्क जो है बच्चे का, या ना तो कुछ और प्रोजेक्ट वर्क है, या एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, या रिवीजन है, या रिसिटेशन है, या रीडिंग है, जो भी है, या बच्चे अगर कोई सब्जेक्ट्स में पीछे पड़ जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए रिमीडियल क्लासेस के तौर पर हम यहाँ पर स्टडी अवर्स रखते हैं। ये हमारी खूबी है रेजिडेंशियल स्कूल की। तो पेरेंट्स के जहन में एक वहम बैठा हुआ है, वालिदैन के जहन में एक वहम ये बैठा हुआ है, घर में अगर बच्चा ज़्यादा शरारत कर रहा तो ये बोलते, देख तो अगर ज़्यादा सताएंगा ना तो लेके तुमको ले आके हम बोर्डिंग स्कूल में शरीक कराएंगे, तुमको ले आके हम रेजिडेंशियल स्कूल में शरीक कराएंगे। यानी रेजिडेंशियल स्कूल के सिस्टम को ये लोग पेरेंट्स नेगेटिव मोड में ले रहे हैं उसको। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है बच्चों को, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा है। यहाँ पर NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की जानिब से दिया गया हमारे पास मेनू है, जिसके हिसाब से बच्चे को जितने कैलोरीज मिलना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, इवनिंग यानी डिनर में क्या देना है, और मटन कब देना है, चिकन कब देना है, अंडा कब देना है, रोटी कब देना है, इडली है, पूरी है, और गाजर का हलवा है, फली की चिक्की है, बोन मीठा देते हैं, बहुत सारे हर चीज़, यानी उसका सेहत का ख्याल, यानी उसका बच्चे की क्या बोल सकते हैं ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए और उसका मेंटल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारा हम यानी बहुत सारे फैसिलिटीज़ को फराहम करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला मैं बताता चलूँ, खाने के अलावा खाना जो हमारे पास यहाँ बनता है, इतना मज़े का खाना होता है, क्योंकि हमारे पास जो कुक्स होते हैं वो मुस्लिम कुक्स होते हैं, और डिप्टी वार्डन भी जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। उनको मालूम है क्या पकाना है, कैसा पकाना है, कितना मज़े का बनाना, कितना जायकेदार बनाना है। वरना बच्चे अगर खाना सही नहीं खाएंगे तो उनको ताकत नहीं रहेगी, और बच्चा अगर तालीम में आगे बढ़ना है तो उसका जहन ठीक होना है। उसका जहन ठीक करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं रेजिडेंशियल स्कूल में, एक है उसका फूड है, उसका खाना है, और दूसरी अहम चीज़ है फिजिकल यहाँ पर एक्सरसाइज, जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। हमारे पास PTs हैं, वेल ट्रेंड PTs हैं, नेशनल लेवल स्टेट लेवल के कोच को यानी जो बच्चों को रियासती सतह पर और कौमी सतह पर यहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। हमारे पास अच्छे अच्छे PTs हैं और अच्छे अच्छे फिजिकल डायरेक्टर्स हैं जो अपने लगन से बच्चों को यहाँ पर खेल कूद में, उनके खेल कूद के मैदान में उनको आगे रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास बच्चों को रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, और यहाँ तक कि हम हॉर्स राइडिंग, जिसको घोड़सवार बोलते हो, हॉर्स राइडिंग, पोलो, स्विमिंग, बोट, याचिंग, और खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ एथलेट्स, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, चेस, कैरम, तमाम जितने भी हमारे पास इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं वो गेम्स में हम तवज्जो देते हैं। और बच्चों को यहाँ से हम नेशनल लेवल्स को भेजे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, मैं अब यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ, और नेशनल लेवल के भी हमारे बच्चे जा चुके हैं, और बाज़ हमारे टिमरीज के बच्चे इंटरनेशनल लेवल के गेम्स भी खेल चुके हैं। और यकीन है हमारा इंशाल्लाह हमारे बच्चे ओलंपिक्स में भी जल्द से जल्द ओलंपिक्स में खेल के हमारा मुजाहरा करके गोल्ड मेडल जीत के इंशाल्लाह हम सबके ख्वाबों को पूरा करेंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब का ख्वाब है हमारे पास एजुकेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी हमारे पास बैनुल अक़वामी सतह पर बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर हम बात करें, हमारे पास फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम भी है, जो मैं बार बार हमारे टीचरों को कहता हूँ, मैं यहाँ मीटिंग में हमारे टीचर्स से बताता हूँ कि फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स की जितनी अहमियत है वो उतनी अहमियत और कहीं नहीं है। उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी किरदार ज़रूरी है, उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी ताउन और इमदाद बहुत बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत की रोल है, बहुत अहम रोल अदा करता है हर तमाम स्कूल में, हर तमाम तालीमी इदारे में। नॉन टीचिंग स्टाफ एक बैकबोन है। नॉन टीचिंग स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमको हर वक्त रिपोर्ट्स बनाने में और डाटा एंट्री करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेंटार्स हैं, अच्छे अच्छे मेंटार्स आते हैं हमारे पास, क्लासेस, मोटिवेशनल क्लासेस लेकर जाते हैं। इसके अलावा टिमरीज में एक अहम खूबी ये है, हमारे पास टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट के अलावा, नॉन टीचिंग के अलावा मेंटार्स हैं। मेंटार्स के बाद हमारे पास सबसे अहम खूबी टिमरीज की ये रही कि कैरियर काउंसलिंग भी दी जाती है, यानी सिर्फ पढ़ा के छोड़ देने का नहीं है बच्चे को। 10th के बाद उसको पॉलिटेक्निक करना है, 10th के बाद आगे क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद नीट है, NDA है, और बहुत सारे मुख्तलिफ MCET एग्ज़ाम है। जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास कैरियर काउंसलिंग दी जाती है। उसके लिए स्टेट लेवल कैरियर काउंसलिंग बड़ी है हमारे पास टिमरीज में, और हर स्कूल में एक ACC
को भी कायम किया गया है। उनका काम है, असिस्टेंट कैरियर काउंसलर है, वो स्कूल में कॉलेज में बच्चों को व्हाट आफ्टर 10th, व्हाट आफ्टर इंटर एंड व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर डिग्री, व्हाट आफ्टर बीटेक समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और समझाने के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कैरियर मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टिमरीज की जानिब से, सेक्रेटरी साहब की जानिब से हमारे को, देखिए मिसाल के तौर पे एनडीए को तैयार होने के लिए हमारे पास ऐसे बुक्स फराम करते हैं और दीगर टेक्स्ट बुक्स को फराम करते हैं। हमारे पास फ्री में, मुफ्त में टेक्स्ट बुक्स दिया जाता है और साथ में और बच्चों को नोटबुक्स भी फराहम करते हैं मुफ्त में, एक नहीं दो नहीं, मुख्तलिफ यानी 15 से 20 तक 25 तक जितने भी जरूरत है उतने नोटबुक्स देते हैं। और टेक्स्ट बुक्स भी हर जमात के हर साल नए टेक्स्ट बुक्स बच्चों को मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म्स है, 3 यूनिफॉर्म, उसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, शूज़ देते हैं बच्चों को और कॉस्मेटिक किट्स देते हैं यहाँ पर। और सबसे अहम खूबी यहाँ पर क्या रही, हमारे पास टिमरिस रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे पास बच्चों के सेहत की निगरानी के लिए, उनकी निगहदाश्त के लिए, देखभाल के लिए यहाँ पर स्टाफ नर्स यानी हेल्थ सुपरवाइज़र होते हैं जो बहुत माहिर होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं। बच्चों के सेहत की निगरानी पे उनकी हर वक्त उनकी नज़र होती है। बच्चों को कुछ ना कुछ हो गया तो वो इलाज भी करते हैं और उन अगर कुछ ज़्यादा ही मसला है तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं। स्टाफ नर्स को हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन HHF वो लोग उनकी निगरानी में काम करते हैं। तो बात हो गई फिजिकल एजुकेशन PT PD की और डिप्टी वार्डन की, और स्टाफ नर्स की खिदमत 24 घंटे हैं। और इसके अलावा हमारे पास हर इदारे में, हर घर में बग़ैर करंट के कोई काम नहीं होता, बग़ैर पाइप के, बग़ैर प्लम्बिंग के कोई काम नहीं होता। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हेड ऑफिस का और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का और J सेक्शन का और सेक्रेटरी साहब का और तमाम डिपार्टमेंट्स का, विजिलेंस का, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक PC यानी प्लम्बिंग कम इलेक्ट्रिशियन की भी खिदमत को यहाँ पर हम लेते हैं। वो 24 घंटे यहाँ पर करंट जाने पर या कुछ करंट का कोई मसला या नल का कोई प्लम्बिंग का भी कोई मसला होता है तो वो प्लम्बिंग कम इलेक्ट्रिशियन जिसको बोलते हैं वो PCE की खिदमत 24 घंटे यहाँ पर हमको मिलती है। और इसके अलावा हमारे पास CCTV कैमरा से, CCTV कैमरास के साथ साथ CCTV कैमरे की निगरानी में अलगोल हमारा जो स्कूल है यहाँ पर 100 से ज़्यादा, 100 और नई बिल्डिंग में एक 80, टोटल तकरीबन 200 CCTV कैमरे की निगरानी में आपके नौनिहाल आपके बच्चे यहाँ पर निगरानी में रहते हैं। इनके अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं हमारे पास, रात में भी नाइट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, दिन में भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और इनके अलावा 24 घंटे यहाँ पर असातिज़ा की निगरानी में आपका बच्चा तालीम हासिल करता है। बेशक दूसरे दीगर तालीमी इदारों से, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूलों के मुकाबले में यहाँ पर तालीम हम अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और I believe that definitely our students will reach the highest peak in their in their future career and future endeavor. So our Secretary Sir B. Shafiullah Sir and the entire head office team, they are striving and struggling to make our education system as an international education system to achieve the dreams of the parents and the students, those who are studying and those who are getting their education, those who are pursuing their education in Timris with a lot of trust and a kind of motivation. I am very much thankful to the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao Sahab for providing such an opportunity for the socially and educationally backward communities like minorities and Buddhists, Jains, Sikhs, Christians, Parsis, along with other 25% non-minority communities like BCs and SC, STs and OCs, other communities, etc. Apart from that, हमारे पास यहाँ पर स्कूल में ख़ास तौर पे अगर बात करें, जब हम काउंसलिंग को जाते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं अगर बच्चा आपके पास है तो अरबी कौन पढ़ाना, साहब घर में रहा तो बच्चा अरबी घर में पढ़ लेता, मुल साहब आके अरबी पढ़ाते बोलते नहीं, आप उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दीनी तालीम अरबी के साथ साथ बच्चे को हदीस, कलमा, कुरान, नमाज का तरीक़ा सब पढ़ाते हैं। नमाज गाह है हमारे पास, प्रेयर हॉल है यहाँ पर। हम सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी योगा करने की हम यहाँ पर उनको तरबियत देते हैं। PTs योगा कराते हैं, सुबह में मेडिटेशन कराते हैं
और यहाँ तक कि क्रिश्चियंस को भी रोज़ा रहने का, ईस्टर में हमारे पास बच्चे रोज़ा रहते हैं, उनके लिए भी हम फ्रूट्स फराहम करते हैं। और शिवरात्रि को नॉन माइनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम्स बच्चे अगर रोज़ा फास्टिंग रहते हैं तो उनको भी हम फ्रूट्स फराहम करते हैं। हमारे बच्चे रोज़ा रहते हैं तो उनको भी रमज़ानुल मुबारक में हम इफ्तार और सहर का माहौल नज़्म यहाँ पर रखा गया है। और ख़ास तौर पर अलगोल में मेरे पास लाइब्रेरी का भी हमारे पास निज़ाम है जिससे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पर लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी कोई नाम की लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स TS PSC से एक बार नहीं 2 बार मैं कामयाब हो चुका हूँ। TGT में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को स्टेट रैंक आया और PGT में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेट रैंक लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिमरिस में यहाँ पर आज एक PGT का काम करते हुए इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर मैं अलगोल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर मैं खिदमात को अंजाम दे रहा हूँ। और मुझ पर जो हेड ऑफिस और सेक्रेटरी साहब जो भरोसा करके यहाँ पर मुझे जिम्मेदारी सौंपे हैं मेरे कंधों पर, मैं उसको मेरा यकीन है इंशाल्लाह मैं और अच्छा से अच्छा मैं इसको निभाऊंगा। तो बात जब लाइब्रेरी की करेंगे हम, लाइब्रेरी में आप देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 ज़ुबानों के अखबार, तेलुगु, उर्दू, इसके अलावा इंग्लिश में, और ख़ास तौर पे इंग्लिश में द हिंदू अखबार मंगाता हूँ मैं यहाँ पर। हिंदू अखबार की खूबी ये है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स IAS IPS सिविल्स को जो बच्चे तैयारी करते हैं वो उस द हिंदू अखबार का मुताला करते हैं। तो मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ, आप उर्दू में भी पढ़ लो, तेलुगु में भी पढ़ लो और साथ में इंग्लिश में भी पढ़ लो, ताकि आपकी 3 लैंग्वेजेस डेवलप होते हैं। पेडागॉगी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में रशिया के एजुकेशनिस्ट लेव वाइगार्ड्स की इसका कहना ये है, अगर बच्चे की लिंग्विस्टिक एबिलिटी अगर डेवलप होती है तो डेफिनेटली वो उसके हायर मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होते हैं वो डेफिनेटली वो डेवलप होते हैं। और देखा गया है सर्वे के मुताबिक IAS IPS सिविल्स, नीट और JEE एग्ज़ाम में कामयाब होने वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जायज़ा जब हम लेते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक उन सब की हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा है बल्कि पता चला है। और हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अगर डेवलप होना है तो उसकी बुनियाद वाइगार्ड्स्की के मुताबिक कुछ और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लिसान है, ज़बान है, लैंग्वेज है। इसीलिए लेव वाइगार्ड्स्की ने अपनी एक मशहूर किताब लैंग्वेज एंड थॉट में भी यही कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द रूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कहते हैं। तो यहाँ पर अलगोल में हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयार करते हैं, GK बिट्स बोलते हैं और बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाते हैं, फिजिकल एजुकेशन देते हैं, सुबह में फजर की नमाज को उठाते हैं, तमाम नमाजों का एहतमाम होता है, वज़ू गाह है, पानी की सहूलत है, गीज़र्स है और बहुत सारे। और सबसे अहम बात अलगोल बॉयज़ की ये खूबी रही कि मैं और एक मरतबा सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का भी मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर MSDP की बिल्डिंग उन्होंने सैंक्शन की, मंजूर की और यहाँ पर उसका तामीर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हमारे टिमरिस हेड ऑफिस की जानिब से अहकामात के मुताबिक हम उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कायम किए हैं, जहाँ पर नीट की कोचिंग दी जा रही है शाहीन इदारा जात बीदर की जानिब से, और NDA की कोचिंग अनीस डिफेंस एकेडमी पूना महाराष्ट्र की जानिब से कोचिंग दी जा रही है, जिसमें नेशनल लेवल फैकल्टीज आके यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको इस बात की यानी मैं वजाहत करता चलूँ, आपको COE में अगर एडमिशन लेना है तो जो एडमिशन टेस्ट रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, आप अप्लाई करने के बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। वो एंट्रेंस टेस्ट में आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जब आप ऑप्ट करेंगे ऑनलाइन में अप्लाई करते वक्त, तो आपको एक सेकंड पेपर रहेगा जो खासतौर पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्क्रीनिंग करने के लिए रहेगा, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं 1:2 के रेशियो के हिसाब से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों की लिस्ट बनाई जाएगी और वो बच्चों को इंटरव्यू लिया जाएगा एक्सपर्ट्स की निगरानी में। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर बच्चों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अलगोल या राजेंद्र नगर या इब्राहिमपट्टनम या बारकस दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कायम किए गए हुए हैं तेलंगाना स्टेट टिमरिस की जानिब से, उसमें उसको दाखिला मिलेगा। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की खूबी ये रहेगी कि वहाँ पर यानी बच्चे की तालीम के साथ साथ सेहत का ख्याल यानी उसका स्पेशल केयर लिया जाएगा, जैसा कि इंटेंसिव केयर कर सकते हैं, और उसको डेली टेस्ट रहेगा, OMR शीट पे उसकी यानी पेपर का एवेल्यूशन होगा और अप टू डेट एवरी डे हम उसका यानी प्रोग्रेस देखते रहेंगे और हेड ऑफिस को हम रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगे और पेरेंट्स को भी हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर अलगोल में
जो खूबी है, एक है हम अभी डाइनिंग हॉल के साथ साथ मैं लाइब्रेरी का भी तस्करा कर चुका हूं। और सबसे अहम बात ये रही कि हाल ही में यानी ये गुज़िश्ता हफ्ता बच्चों ने सब मिलकर मुझे पेरेंट्स की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम सेक्रेटरी साहब शफीला साहब और ए के खान साहब, प्रेसिडेंट ए के खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना अच्छा हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की तालीम जो हमको मिल रही है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर इंटर के बाद हम कहाँ जाएं, हमारे इकोनॉमिकल जो हमारे जो कंडीशन है उसको लेकर अगर हम प्राइवेट में बीटेक करें या डिग्री करने जाएं तो हमारे पास उतनी फीस रहेगी नहीं रहेगी, हमको दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लिहाजा हम अदबन गुजारिश करते हैं टिमरिस अफसरान से, ख़ासतौर पर सेक्रेटरी साहब से और प्रेसिडेंट साहब से और सीएम साहब से कि बच्चों ने एक दरख्वास्त दी है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मौका हो सकता है, जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर टिमरिस डिग्री कॉलेज को भी जल्द से जल्द अगर कायम करें तो बच्चे हायर एजुकेशन में, यूजी लेवल में भी, हायर एजुकेशन में भी वो लोग अपना अच्छा मुजाहरा कर सकेंगे। और वो बच्चों को इतना यकीन हो चुका है और पेरेंट्स को भी इतना यकीन हो चुका है कि टिमरिस अगर है तो वाकई बच्चों का प्रोग्रेस है, अगर टिमरिस अगर है तो यकीनन माँ बाप के ख्वाब पूरे होने वाले हैं और इंशाल्लाह बच्चे भी अच्छे ओहदों पर फायज होकर ज़िंदगी में सोसाइटी यानी समाज की खिदमत करते हुए टिमरिस का नाम कायम करेंगे और हमारे सेक्रेटरी साहब का नाम कायम करेंगे और ए के खान साहब प्रेसिडेंट साहब का नाम कायम करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर साहब का भी नाम कायम करेंगे। क्योंकि ये टिमरिस इदारे जो कायम किए गए हैं हिंदुस्तान में वाहिद रियासत है तेलंगाना जहाँ पर ऐसे इदारे मेयारी तालीम के इदारे कायम किए गए। बहुत सारे लोगों का शक व शुबाब था कि बच्चे अरबी से दूर हो जाएंगे, नमाज से दूर हो जाएंगे, बच्चे उर्दू से दूर हो जाएंगे, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से दूर हो जाएंगे, घर की निगरानी से दूर हो जाएंगे, नहीं, और अच्छे खाने से दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास हॉस्टल मैनेजमेंट जो सिस्टम है हेड ऑफिस की जानिब से बहुत अच्छा वो लोग फॉलोअप करते हैं, बहुत बेहतरीन यानी जायकेदार, लजीज और टेस्टी जो हमारे पास फूड बनता है। कई लोग आके यहाँ पर टेस्ट करके जाते हैं हर चीज़। और ख़ास तौर पे पानी का जो भी निज़ाम है हमारे पास, बच्चों को फ़िल्टर का पानी, आरओ सिस्टम है हमारे पास, आरओ सिस्टम से पानी को फ़िल्टर करके हम पानी को पिलाते हैं बच्चों को। 24 घंटे आरओ का पानी का यहाँ पर सहूलत है। मैं उसके लिए भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मैं मशकूर और ममनून हूँ जो इतने अच्छे यहाँ पर मौक़े, बहुत सारे सहूलतें बच्चों को यहाँ पर फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चों को खेल कूदने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे यानी सहूलतें हैं और हर साल हमारा नताइज 100% रह चुके हैं इंटरमीडिएट में और एसएससी में हर बार हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रह चुका है। इसके अलावा हमारे पास 100 कंप्यूटर पे मुबनी एक कंप्यूटर लैब है जो जिससे बच्चों को बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट का मौका लिया जाएगा क्योंकि फ्यूचर पूरा इंटरनेट और कंप्यूटर का है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए और ऑनलाइन कोर्स के लिए और बच्चों को ऑनलाइन में क्लासेस दिखाने के लिए डिजिटल क्लासेस का एहतमाम है हमारे पास। और ख़ास तौर पे याद रखिए अलगोल एक ऐसा इदारा है, तालीमी इदारा है जहाँ पर 200+ Mbps की इंटरनेट की स्पीड की वाईफाई की फैसिलिटी है हमारे पास। मैं इसके लिए भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और तमाम हेड ऑफिस से मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ जो इतनी अच्छे सहूलतें बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए, बच्चों की पेशा वाराना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो फराहम कर रहे हैं उसके लिए मशकूर और ममनून हूँ। और ज़हीराबाद के तमाम जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं ख़ास तौर पे टिमरिस के तरक्की के लिए जो भी हमारे पास आगे बढ़ते हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, लीडरों का और ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरान का, रिपोर्टर्स का और ख़ास तौर पे हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं और उन सबका मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और एक बात बताता चलूँ, हमारे पास डिजिटल प्रोजेक्टर के अलावा, इंटरनेट के अलावा साथ ही साथ हमारे पास 55 इंच की सैमसंग टीवी को भी मुहैया किया गया है हर स्कूल और हर कॉलेज में, जिससे बच्चे न्यूज़ देखते हैं, जिससे बच्चे कभी कभी एंटरटेनमेंट हफ्ते में एक बार या कभी कभी महीने में एक बार उनको कुछ एजुकेशन मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाए जाते हैं या कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ भी दिखाए जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो 55 इंच की टीवी बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में, मेरे यानी बहुत बड़ी बात है। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो टिमरिस में पढ़ रहा है वो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलेगा यहाँ पर। और मैं जब बात करूँ स्टाफ की, मेरे पास तमाम टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं
और वेल ट्रेंड हैं, वेल एक्सपीरियंसड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग पीजी होल्डर्स हैं, बहुत लोग पीएचडी होल्डर्स हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीएसपीएससी से पास हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तालीमी इदारों से वो लोग कामयाब हैं, रुजू हो चुके हैं। और इतना अच्छा माहौल है क्योंकि टीचर के बगैर सोसाइटी नामुमकिन है। टीचर के बगैर किसी हिंदुस्तान, कोई हिंदुस्तान नहीं बल्कि कोई भी मुल्क के, यानी हम ये कह सकते हैं कोठारी कमीशन के मुताबिक, एक कोठारी कमीशन की रिपोर्ट अगर देखेंगे 1964 और 66 में, उसमें जब हम पहला सफ़ा अगर देखते हैं, पहला यानी फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, यानी मुकदमा में वो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कोठारी कमीशन में, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड अंडर द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बल्कि बोलते हैं, यानी हिंदुस्तान की तकदीर कहाँ लिखी जा रही है? हिंदुस्तान की तकदीर 4 दीवार कमरा जमात बंद में तैयार की जा रही है। और ये हिंदुस्तान की तकदीर अगर बन रही है 4 दीवार के कमरे जमात में, 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में, तो उस क्लासरूम का राजा कौन है? उस क्लासरूम की रानी कौन है? उस क्लासरूम का किंग कौन है? वो कोई नहीं, नन ऑफ द अदर दैट इज एक्सेप्ट टीचर एंड ओनली टीचर। इसीलिए वो बड़े बड़े किताबों में भी लिखा गया है, हम देख चुके हैं, गुरु देवो भवा मातृ देवो भवा। तो मैंने उस्ताद को, गुरु को माँ बाप की तरह और क्या बोलते यानी एक गार्ड की तरह देखा जाता है बास सोसाइटीज़ में, तो वो रुतबा है उस्ताद का। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे टीचर्स को बता चुका हूँ, फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में सबसे अगर अच्छा आला ओहदा अगर है वहाँ पर इक्वल टू आईएएस आईपीएस, वहाँ पर टीचर को, अगर टीचर अगर वहाँ से गुजरता है तो सब लोग उठ के वहाँ पर उसकी इज्जत करते हैं, सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, वो रुतबा है वहाँ पर। तो यकीन है हिंदुस्तान में भी हमारे पास गुरुकुल सिस्टम, यहाँ से नहीं बल्कि हमारे पास गुरुकुल सिस्टम को अगर हम देखें तो वैदिक दौर से 3000 साल क़ब्ल मसीह, 3000 बिफोर क्राइस्ट से हमारे पास वैदिक सिस्टम को देखा जा रहा है। गंगा और सिंधु मैदान से ये वैदिक सिस्टम आता है, जहाँ पर बहुत बड़े उपनिषद, बहुत बड़े किताबें लिखे गए हैं, जिसमें ऋग्वेदिक सबसे पुरानी किताब है, उसमें भी उस्ताद की अहमियत, तालीम की अहमियत को वहाँ पर वजाहत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ख़ास तौर पे अगर हमारे मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करें तो तालीमी पसमंदान में है, इस खामी को, इस कमी को दूर करने के लिए हुकूमत जो कोशिश कर रही है, यहाँ पर हम सबको साथ देने की ज़रूरत है, सबके ताउन की ज़रूरत है और यहाँ पर सबको हाथ बढ़ाना है। ये नहीं कि सिर्फ ये काम हुकूमत का ही है, ये नहीं कि सिर्फ ये काम प्रिंसिपल का है, सिर्फ ये काम नहीं सिर्फ टीचरों का है जो घर घर को डोर डोर कैनवेसिंग करके, कैंपेनिंग करके एप्लीकेशंस लाते हैं। बहुत अफसोस की बात रही कि बहुत सारे लोगों को अलगोल में एक टिमरीज का, एक यानी रेजिडेंशियल का स्कूल कायम है, वो बहुत सारे वाकिफ़ नहीं हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं सहाफ़ी बरदरान से भी रुजू हुआ, ख़ास तौर पे हमारे तेलंगाना शक्ति फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, मैं उनका मशकूर ममनून हूँ जो इतना अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, शऊर बेदारी के लिए, किसको लेकर? टिमरीज को लेकर, टिमरीज के मेयार को लेकर, टिमरीज के असातिज़ा के मेयार को लेकर, टिमरीज की कामयाबी को लेकर, टिमरीज के तरक्की को लेकर, टिमरीज के आगे होने वाले जितने भी कामयाबियां हैं, जितने भी अचीवमेंट्स हैं, टिमरीज से रुजू होने वाले, फारिग होने वाले जो भी तुलबा हैं, वो यकीनन इंशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सिविल्स और एनडीए में और डॉक्टर्स बनेंगे, ये हमारा यकीन है और है हमारा। हम यानी हम दावा के साथ कह सकते हैं, जब ये ज़रूरत है यहाँ पर हाथ से हाथ मिला के सब मिलकर काम करने की। यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास टिमरीज हेड ऑफिस में एकेडमिक सेक्शन है, उसके एकेडमिक्स के हेड हैं, वो हर वक्त उन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं और निगरानी के लिए विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आरएलसी रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर होते हैं। यानी एक इतना अच्छा प्यारा निज़ाम टिमरीज में कायम किया गया हमारे सेक्रेटरी साहब की जानिब से। इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, इतना ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट है, जो बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जो हायरार्की है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, ये बच्चों को बेहतर से बेहतर इंटरनेशनल लेवल की तालीम यहाँ पर फराहम करें। और अक्सर हम देखते हैं स्कूल्स में, आप देखिए, आप भी, आपके जब बच्चे पढ़ते हैं,
10th होते ही वो लोग अपना रिश्ता तोड़ देते, इंटरमीडिएट होते अपना रिश्ता तोड़ देते। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम अलुमनी एसोसिएशन बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है हमारे पास, हम पेरेंट्स से टच में रहते हैं, बच्चे से टच में रहते हैं, बच्चा कहीं रुक गया क्या। और मैं वाकई हमारे सेक्रेटरी साहब की तारीफ करता हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको अल्लाह उनको और सेहत दे, उनको और खिदमत करने का क़ुव्वत, ताकत, जज्बा दे। और सेक्रेटरी साहब की टीम और हेड ऑफिस की टीम का भी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी सबकी मदद करे। क्योंकि बच्चा पढ़ने के बाद भी अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको फ़ोन करके फॉलोअप करके उसको लॉन्ग टर्म कोचिंग के लिए भी हम बच्चों को बारकस में और बच्चों को यहाँ पर राजेंद्र नगर में और शाहीन में, हमारे पास अलगोल में भी उन लोगों को भेजे हैं। भेजकर है ना, जो बच्चों का जो लॉन्ग एब्सेंटीज है, जो तालीम में डिसकंटिन्यू, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। वाकई रियली इट्स ए सैल्यूट टू यू सर। और हर हफ्ता हर सैटरडे हमारे पास पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, जिसमें हम पेरेंट्स से बात करते हैं, वालिदैन से बात करते हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कि ताली दो हाथ से बजती है। क्योंकि बच्चे पे हक जितना टीचर का होता है उतना ही हक वालिदैन का भी होता है। रेजिडेंशियल स्कूल में अगर मैं मेरे तजुर्बे से अगर कहूँ तो एक चीज़ को छोड़ के बच्चे को तमाम चीज़ें मिलते हैं, तमाम सहूलतें फराहम होती, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है माँ और बाप। यहाँ पर माँ बाप को छोड़कर हर चीज मिलती है बच्चे को। तो बाज बच्चे जो कमजोर होते हैं, जज्बाती तौर पे नए होते हैं, तो बच्चे थोड़े थोड़े शुरू में घबराते हैं, माँ की ममता से दूर होते हैं और बाप के प्यार से, दादा नाना नानी के, चाचा चाची, मामू मामी के, रिश्तेदार दोस्त अहबाब के माहौल से थोड़ा सा दूर होने से बच्चों में थोड़ी सी कैफियत होती है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ACCs, दोज आर प्रोवाइडिंग ए ग्रेट career and counseling, physical and psychological counseling to the students to retain the students in Timris, to continue their education in Timris only। क्योंकि क्या होता अगर बच्चों को हम रिटेन नहीं करें, उनको काउंसलिंग नहीं करें, तो हम क्या होता बच्चा यहाँ से चले जाएगा और फिर वो ड्रॉप आउट बन जाता है, या ना तो फिर वो चाइल्ड लेबर बन जाता है। सेक्रेटरी साहब बार बार मीटिंग में कहते हैं टिमरिस का कोई बच्चा भी चाइल्ड लेबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। तो PTM से हम फीडबैक लेते हैं पेरेंट्स से, उस फीडबैक के मुताबिक हम बच्चों पर गौर करते हैं और बच्चों पर फोकस करते हैं। स्टडी आवर्स में, स्टडी आवर्स भी दो किस्म की होती है, एक मॉर्निंग स्टडी आवर जो 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक होती है, फिर उसके बाद बच्चों को फ्रेश कराते हैं, उसके बाद नमाज, फजर की नमाज का भी एहतमाम होता है, ब्रेकफास्ट देते हैं, बच्चों को कॉम्प्लेन देते हैं। और ब्रेकफास्ट में एक दिन इडली तो एक दिन पूरी, एक दिन वड़ा, एक दिन कुछ और, एक दिन उपमा, एक दिन पुलीवरा, मुख्तलिफ किस्म का खाना उनको टिफ़िन में दिया जाता है। लंच में भी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा दी जाती है, बाज़ाब्ता मेन्यू हो, मेन्यू को हम लोग फॉलो करते हैं। और जितना हमको यानी हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पर बच्चों को, ख़ास तौर पे लाइब्रेरी। मेरे को बस मैं एक ही बात कहता चलो, जितने भी पेरेंट्स ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स ये वीडियो को देख चुके हैं, तेलंगाना शक्ति फाउंडेशन की जानिब से तैयार करदा ये कीमती जो ये वीडियो है और कीमती जो मेरा बयान है आप लोगों के लिए, मैं सबको यही कहता चलूँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी मिल जाएगी, तेलुगु भी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी और इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। हर चीज़ यहाँ पर हर ज़बान मिलेगी। 4 ज़बानों का तालीमी इदारा है टिमरिस, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचर्स है, मैथ्स के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू के लिए 1 नहीं 2 टीचर्स है उर्दू के लिए, और तेलुगु के लिए 1 नहीं 2 टीचर्स है। तो इस तरह से इसके अलावा सबसे अहम खूबी टिमरिस में ये रही, हर तालीमी इदारे की यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर भी होते हैं, जिनकी खिदमत काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। बच्चे को अगर स्ट्रेस कम करना है, बच्चे का टेंशन अगर दूर करना है, उसका तनाव, उसका जज्बात में अगर काबू लाना है, उसको कुछ बैलेंस करना है, तो हमारे पास तालीम का जो माहौल होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक सबसे अहम रोल अदा करते हैं PTs और PDs, जो खेल कूद में बच्चों को मशगूल और मसरूफ़ करके उनके घरेलू ज़िंदगी को भुला के वो यहाँ के माहौल में उनको ढाल देते हैं। और सबसे दूसरा अहम जो रोल अदा करते हैं वो आर्ट टीचर है। ये दोनों की जिम्मेदारी बहुत है, बच्चों को एंटरटेनमेंट क्रिएट करना, कलरफुल वर्ल्ड में उनको लेके जाना, रंग बिरंगे तस्वीर को बनाना, उनको सिखाना, और उनके नोट्स में भी यानी प्रोजेक्ट्स में भी ब्यूटीफुल
प्रेजेंटेशन को पेश करना, ये पीटी पीडी के साथ साथ आर्ट टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा हम हर 40 बच्चों को एक हाउस मास्टर बनाते हैं, तो एक टीचर जो हाउस मास्टर कहलाती है उसको हम क्लास टीचर कहते हैं आम जबान में। वो हाउस मास्टर की जिम्मेदारी होती है, वो 40 लड़कों की जिम्मेदारी बन जाती है। वो 40 स्टूडेंट्स की माँ कहलाती है, या वो 40 स्टूडेंट का वो वालिद कहलाता है, लोको पेरेंट कहते हैं इंग्लिश में उसको। उनकी जिम्मेदारी होती है वो 40 बच्चों का ख्याल रखे, वो 40 बच्चों की ज़रूरत को तकमील करे, पूरा करे, पेन पेंसिल रबर शार्पनर हर चीज़ देते हैं। उसके अलावा मज़ीद कुछ ज़रूरत होती है तो वो हाउस मास्टर की से वो लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तकमील करते हैं। और सबसे अहम खूबी ये रही हमारे ज़हीराबाद में वाक़े अलगोल में जो हमारा टिमरिस इदारा है, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ख़ास तौर पे इसका नाम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं। एक्सेलेंस के माने क्या है बोलते, बेहतरीन, आला एक्सेलेंस के माने। जहाँ पर एक्सेलेंस जो ये इदारा है, यहाँ पर इसको एक्सेलेंस का दर्जा देने के लिए मैं हमारे सेक्रेटरी साहब और एकेडमिक्स हेड्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का रुतबा दिए हैं। ज़हीराबाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुशनसीब है, अलगोल के जो स्टूडेंट्स हैं खुशनसीब है, क्योंकि ये जो अलगोल का जो तालीमी इदारा है, जो स्कूल जो कॉलेज है, ये 19 एकड़ पर की अराइज पर 19 एकड़ की ज़मीन पर ये वाक़े है। यानी मैं समझता हूँ तेलंगाना के 204 स्कूलों में सबसे अगर बड़ा तालीमी इदारा है तो वो सिर्फ अलगोल का है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और ख़ास तौर पर 19 एकड़ की ज़मीन कोई 204 स्कूलों में शायद नहीं होगी मेरे ख्याल से, जिसका फ़ायदा पूरे बच्चे भी उठा रहे हैं। और मैं आगे आने वाले अप्लाई करने वाले तमाम वालिदैन से, स्टूडेंट से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन में अपना बिना सोचे, विदाउट एनी सेकंड थॉट, यू अप्लाई ऑनलाइन योर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ 5th क्लास। वी हैव ओनली लिमिटेड सीट्स, 80 सीट्स, जिसमें 25% नॉन माइनॉरिटी को मुख्तस किए गए हैं और 75% माइनॉरिटीज़ को मुख्तस किए गए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन में अप्लाई करें, जिसके लिए हमारे टीचर्स भी घर डोर टू डोर आ रहे हैं। और ये वीडियो के आखिर में आप किसको कांटेक्ट करना है उनके नंबर्स भी दिए जाएंगे, यानी तो आप हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉम्पलेट्स भी बना चुके हैं, 1 ने 2 ने 3 ने 5-6 हज़ार में पॉम्पलेट्स, उर्दू में, इंग्लिश में, तेलुगु में हम पॉम्पलेट्स बना चुके हैं। लोकली मैं खुद बनाया हूं बैठ के टीचरों के साथ डिस्कस करके, और टिमरिस हेड ऑफिस के जानिब से बनाए गए हमारे पास ब्रोचर्स है। ये कलरफुल ब्रोचर्स आप देख सकते हैं, ये ब्रोचर्स है। और मैं जो बनाया हूं इस बहुत सारे ब्रोचर्स है जो हम न्यूज़पेपर अखबार में डाल चुके हैं। संडे के दिन ज़हीराबाद में 5000 अखबार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5000 न्यूज़पेपर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्कुलेटेड इन ज़हीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें हम लोग ये तमाम पॉम्पलेट्स को मैं संडे के दिन भेजा हूँ, और उसके अलावा ये तमाम पॉम्पलेट्स को लेकर उर्दू में, तेलुगु में, इंग्लिश में, ये पॉम्पलेट्स को लेकर, एडमिशन फॉर्म को लेकर हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम टीचर्स ज़हीराबाद के हर घर को जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग बोलते हैं, कैनवेसिंग बोलते हैं। आप लोग अगर घर पे जेंट्स नहीं है तो लेडीज़, पेरेंट्स, खास तौर पे मदर्स, माओ से मैं गुजारिश करता हूं आप अपने नौनहाल को यहाँ पर अलगोल में एडमिशन दिलाने के लिए कोशिश करें। और एडमिशन कोई रिकमेंडेशन की बुनियाद पे नहीं है, कोई सिफारिश की बुनियाद पे नहीं है, कोई सिला या कोई वास्ते की बुनियाद पे नहीं मिलता है। यहाँ पर एडमिशन प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस शोन इन द स्क्रीन टेस्ट विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th में, 10th में एंड 21st में रेस्पेक्टिवली, 5th क्लास एंड 6th, 7th, 8th क्लास एज वेल एज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। तो इसके अलावा अगर आपका एप्लीकेशन हमारे टीचर को नहीं दे सकते, आप अलगोल तक नहीं आ सकते, ज़हीराबाद मंडल, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो ज़हीराबाद मंडल है, जिसमें जहाँ पर अलगोल जो गांव है वो वहाँ पर तक आप नहीं आ सकते, तो आप वेबसाइट, हमारा टिमरिस का जो वेबसाइट है उस पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं टिमरिस, बल्कि अगर आप टिमरिस लॉगिन बोल के मारें, यानी तो टिमरिस ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल के अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का पेज खुल जाएगा। और उसके अलावा अलगोल बॉयज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खूबी ये रही कि हमारे पास हम लोग भी एक वेबसाइट बना चुके हैं जो ख़ास तौर पे गूगल मैप्स लोकेशन के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं। उसको भी मैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं शेयर कर चुका हूं, जिसमें हमारे स्कूल की बिल्डिंग की फ़ोटोज़ हैं और एक्टिविटीज़ के फ़ोटोज़ हैं। तो मैं तमाम पेरेंट्स से अदबन गुजारिश करता हूं, जो केसीआर साहब
जो बंगारू तेलंगाना का जो ख्वाब देख चुके हैं, बंगारू तेलंगाना ने सुनहरा तेलंगाना, सुनहरा का मतलब सोने का नहीं, गोल्ड का मतलब नहीं है। गोल्ड यानी दौलत, दौलत आज की दुनिया में अगर देखी जाती है नेल्सन मंडेला के मुताबिक, और कहते हैं कि अगर कोई मुल्क की ताकत अगर बढ़ाना है तो वो किसी में नहीं सिवाय तालीम में बल्कि बताते हैं। तो ज़रूरी है, अब वक्त आ चुका है, हम देख रहे हैं आज़ादी से पहले भी हम गाफिल हैं, आज़ादी के बाद भी हमारा वही हाल है, वही हम तबक़ात बिछड़े हुए हैं। हमको यानी गाफिल नहीं रहना है, इस शऊर बेदारी में हिस्सा लेना है। अगर आपको कुछ मज़ीद डाउट है जो आप पूछ नहीं सकते तो आप अलगुल को यहाँ पर बिलमुशाफा आके यहाँ पर आके बैठ के हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ और हमारी एडमिशन कमेटी है, टीम है, और उसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो केसीआर साहब का जो नारा है, हर फर्द पढ़ेगा हर घर बढ़ेगा, यानी हर फर्द पढ़ेगा यानी हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर का बच्चा पढ़ेगा तो ही वो घर बढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चे को तालीम मिलती है तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छे ओहदों पे फायज होगा। जब अच्छे ओहदों में फायज होगा तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन से अबो पॉवर्टी लाइन आएंगे, अबो पॉवर्टी लाइन से आप यानी लाइट इनकम ग्रुप में आएंगे और लो इनकम ग्रुप में बढ़ेंगे, लो इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप बनेंगे, मिडिल इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते आप और आपका घर, आपका अहलियान ख़ानदान, आपका तमाम फैमिली मेम्बर्स सब तरक्की करेंगे उस एक बच्चे की तालीम की तरक्की के लिए। ये मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों के लिए भी कर रहा हूँ। लड़कियों के लिए भी हमारे पास टिमरिस का जो लड़कियों का जो तालीमी इदारा टिमरिस का जो है वो बुचिनेली में है, जहराबाद में। बुचिनेली में आप जाके देख सकते, वो भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जहाँ पर नीट और इंडी की कोचिंग वहाँ भी दी जा रही है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब लड़कियों के लिए भी ख़ास तौर पर उनका बहुत तवज्जो देते हैं, लड़कियों की तालीम के लिए बहुत फोकस करते हैं सेक्रेटरी साहब और एकेडमिक्स टीम सब कुछ। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी, क्योंकि एक लड़की की तालीम तमाम खानदान की तालीम कहते हैं, एक फर्द की तालीम, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम कहते हैं बड़े लोग, अगर एक लड़की की तालीम यानी एक औरत की तालीम तमाम घर की तालीम कहते हैं। तो इसी तरह से मैं ये केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनका जो नारा है हर फर्द पढ़ेगा हर घर बढ़ेगा, जो नारा है ख़ास तौर पे जो KG to PG फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है KG to PG, क्योंकि केसीआर साहब का वादा है यानी तेलंगाना रियासत से गुर्बत को हटाना है, गुर्बत को हटाने के लिए रोज़गार से मुंसलिक करना है, और अच्छे रोज़गार से मुंसलिक करना है तो अच्छी आला तालीम भी फराहम करना है। तो आला तालीम फराहम करने के लिए जो मौका जो टिमरिस जो आपको दे रहा है आप उसका इस्तेफादा उठाइए, आप उसका फ़ायदा उठाइए। लड़कियों के लिए अलगोल गर्ल्स, लड़कों के लिए अलगोल बॉयज़। अलगोल गर्ल्स कहाँ पर है, बल्कि फ़ोन बहुत लोग करते हैं मेरे को, अलगोल गर्ल्स कहाँ पर है? नेशनल हाईवे बॉम्बे रूट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बाद वहाँ पर एक चपरासी गड्ढा है, चपरासी गड्ढा जो बुचनेली गांव है, वहाँ पर हाईवे पे अलगोल गर्ल्स जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है लड़कियों के लिए, वहाँ पर हमारा स्कूल कायम शुदा है। और लड़कों के लिए जहराबाद मंडल में अल्लाना जो फैक्ट्री है वहाँ पर अलगोल बल्कि गाँव है, निम्स में आता है, ये निम्स का एरिया है जहाँ पर अलगोल है। अलगोल में 19 एकड़ की ज़मीन पर ये अलगोल बॉयज़ रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर कायम किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए और ख़ासतौर पे हमारे सबके लिए, जो 204 स्कूल और 204 जूनियर कॉलेजेस अपग्रेड करना विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है टिमरिस के लिए। और ख़ासतौर पे हमारे सेक्रेटरी साहब का जो डेयरिंग डैशिंग डायनेमिक जो पर्सनालिटी है, जो डेयरिंग डैशिंग जो स्टेप लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, वाकई रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। रियली मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो साथ देने वाले हैं, ख़ास तौर पे हमारे सहाफ़ी ब्रदरान, तेलुगु मीडिया होंदो, उर्दू मीडिया होंदो और इंग्लिश मीडिया, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया और जितने भी मीडिया हैं, यूट्यूब के चैनल के रिपोर्टर्स, तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ इस मुहिम में, इस ख़ास तौर पर शऊर बेदारी मुहिम जो है टिमरिस में जो हम आला तालीम जो फराम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा वो वाक़ई मुस्तहिक़ तक पहुँचाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे साथ तेलंगाना शक्ति फाउंडेशन जुड़ चुका है, उसी तरह मैं सबको मैं दावत देता हूँ, मदऊ करता हूँ, आए आप सब हाथ से हाथ मिलाएं हम, ताकि एक सुनहरा तेलंगाना की जैसा ही सुनहरा अलगोल, सुनहरा जहराबाद, सुनहरा संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट क्यों ना बनाए। ये सिर्फ कब मुमकिन है जब हम सब मिलके हाथ मिलाते हैं, सब मिलके एक होते हैं, एकजुटता के साथ काम करते हैं। मैं और आगे बढ़ता हुआ मैं और एक
बात कहता चलूँ, मैं हमारे जहराबाद के एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए के मानिकराव साहब का भी मैं मशकूर और ममनून हूँ। वो हर वक्त मैं जब भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिसीव करते हैं। क्या प्रिंसिपल गारू कुछ परेशानी है क्या पूछते हैं मेरे को, कभी कभी फ़ोन करके भी पूछते हैं एमएलए साहब। मैं बहुत उनका मशकूर और ममनून हूँ जो हमारे लिए वो हार्टफुल्ली जो हमको सपोर्ट करते हैं। और मरहूम हमारे फरीद साहब एक्स एमएलसी और एक्स मिनिस्टर साहब का भी मैं उनको, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बेचारे वो भी कई बार मुझको फ़ोन कर चुके हैं। मैं जो भी मसला उनको बोलता था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत हद तक हमारे साथ रहे, बहुत साथ दिए, बहुत मदद करे हमारे स्कूल की तरक्की में। और मैं सुना हूँ ये जो अलगोल में जो स्कूल कायम हुआ है वो फरीद साहब मिनिस्टर रहे वक्त ही सैंक्शन कराए बोल के मुझे यहाँ के लोग बताए। मैं फरीद साहब के लिए दुआ गो हूँ, फरीद साहब की मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनको, उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं इसी के साथ साथ हमारे जहराबाद के एमपी ऑनरेबल एमपी साहब बीबी पाटिल का भी मैं मशकूर ममनून हूँ जो वो हर वक्त हमारे लिए, हमारे स्कूल की तरक्की के लिए, टिमरीज की तरक्की के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमपी साहब, एमएलए साहब, फरीद साहब बुचरेली में जो अलगोल गर्ल्स का स्कूल का इफ्तिताह था वहाँ पर आए थे। और इसके साथ साथ दीगर जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी साथ हमारे जुड़ चुके हैं, जितने भी साहब हमारा जो टिमरीज की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे टिमरीज के बच्चों की तरक्की के लिए जो लगे हुए हैं उनका मैं और एक बार गुजारिश करता हूं कि आप ये मैसेज ख़ास तौर पे 5th क्लास एडमिशन्स और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स की जो मुहिम चल रही है, जो कोशिश हम कर रहे हैं, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको पहुँचाएँ। मैं एमएलए साहब का ही नहीं बल्कि मैं तमाम काउंसलर से, तमाम वार्ड मेंबरों से, तमाम जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव हैं उन सब के सरपंच, वहाँ के उप सरपंच और मैं वहाँ के एमपीटीसी, जेडपीटीसी जितने भी मेंबरान हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर हमको बच्चों को भेजते हैं और मेरे को फ़ोन भी करते हैं। ख़ास तौर पे अलगोल के सरपंच मोहतरमा के ज्योति मोहन मैडम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हर वक्त मेरे को एक फ़ोन करने पर करंट का मसला हो या कोई दूसरा मसला हो या कुछ और जो भी मसले हैं मैं फ़ोन पे नहीं या मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। हमारे पास ये इदारा है, बच्चे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं 800 बच्चे, 100 स्टाफ, यहाँ पर 800 से 900 हज़ार लोग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अगर बच्चों को अगर मैं मिला लिया तो ये तादाद 1000 से ज़्यादा भी हो जाती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला होता है तो सबसे पहले मैं सरपंच साहब को भी करता हूँ, एमएलए साहब को भी फ़ोन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत अच्छा रिसीव करते हैं, मदद करते हैं। उम्मीद है ये मुस्तकबिल में ये ताउन, ये इमदाद इस साथ हमारा देते रहेंगे। और मैं उप सरपंच राजकुमार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे एमपीटीसी तुकाराम साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो वो स्वरूपा तुकाराम एमपीटीसी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं अलगोल के और ख़ास तौर पे टोटल ग्राम पंचायत अलगोल, मैं वाक़ई अलगोल ग्राम पंचायत को कई बार जा चुका हूँ। मैं टीचर्स को भी लेकर जाता हूँ, कभी कभी बच्चों को भी लेकर जाता हूँ। रियली इन लोग का बहुत ताउन रहा स्कूल की तरक्की में और स्कूल इतना अच्छा है। मैं जितनी तारीफ़ें आपको कर चुका हूँ इसमें शायद 2-3 कुछ खामियाँ अगर हैं तो आप उसको दिल से, दिमाग से निकाल दो। अगर हमसे कुछ गलती हो चुकी है, कभी भूल चूक में, कभी सार से, कभी टीचर से, कभी वार्डन से, कभी सिक्योरिटी गार्ड से, कभी पीडी से, कभी हमसे, कभी सीनियर टीचर से, तो आप उसको दिल बड़ा कर हमके माफ़ करें। हमारे स्कूल की तरक्की में, हमारे बच्चों की तालीम की तरक्की में आप साथ दें और छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर स्कूल को आके बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए, बच्चों को ज़्यादा फ़ोन मत करिए। उनका फोकस डिस्टर्ब होता है अगर आप ज़्यादा फ़ोन करके उनको बोलेंगे, अरे कुछ भी बोलेंगे तो बच्चे जज्बाती तौर पर वो बेकाबू हो जाते हैं। और मैं इसके साथ साथ अलगोल के जितने भी आवाम हैं, अलगोल के, परसों मैं अलगोल की मस्जिद में भी जाके मैं ऐलान कर चुका हूं और हमारे सारे तमाम टीचर जहराबाद के तमाम मसाजिद में जाकर इस 5th क्लास के एडमिशन से मुताल्लिक़, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स के मुताल्लिक़, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के मुताल्लिक़ मस्जिद में ऐलान कर चुके हैं। मैं तमाम मसाजिद के इंतज़ामिया कमेटी और तमाम मसाजिद के इमाम साहब, पेशमाम साहब और वहाँ के मोतमद और सदर साहबों से मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमारा साथ दे चुके हैं। और हमारे टीचर्स आपके घर को आ रहे हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, तो आप तमाम जहराबाद
कि आवाम से जहराबाद के अतराफ अकनाफ कॉन्स्टिट्यूंसी, जहराबाद, न्यालकल, हदनूर, कोहिर, झरा संगम, मगड़मपल्ली, जितना भी जहराबाद का कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है वहाँ पर हमारे टीचर्स आएंगे, तो आप लोग उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ रहिए। उनके 5th क्लास के जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, उनकी शनाख्त कीजिए। ऐसा होता है बाज़ मरतबा जब लास्ट डेट हो जाती है तो बहुत सारे फ़ोन्स आते मुझे, सर एक सीट के लिए कैसा भी इंतज़ाम करो बोलते। जब हम मजबूर हो जाते क्योंकि ऑनलाइन में एक्सेप्ट नहीं करता और हेड ऑफिस से डेडलाइन आ जाती है, लास्ट डेट हो जाती है, तो इसलिए इस मुहिम को हम ज़्यादा करने के लिए ये वीडियो का नज़्म कर चुके हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये पॉम्पलेट बना चुके हैं और हम बैनर्स बना चुके हैं। हमारे पास बैनर्स भी हम तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश में बैनर्स बना चुके हैं। बैनर्स को लेके ऑटो से फिरा रहे हैं, मस्जिद के सामने ऐलान कर चुके हैं। तो लिहाजा मैं तमाम ये वीडियो को देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, सी-टेट के टेट कोचिंग जो मैं ऑनलाइन में देता हूँ, वो मेरे स्टूडेंट्स विकाराबाद के हो, तांडूर के हो, सदासिपेट, संगारेड्डी, कोहिर, जहराबाद, नारायणखेड़, हदनूर, न्यालकल, हैदराबाद, कहाँ के भी मेरे स्टूडेंट्स हो, डाइट नरेडमेट के, डाइट मेदक घनपुर के स्टूडेंट्स, डाइट विकाराबाद के स्टूडेंट्स, डाइट महबूब नगर के स्टूडेंट्स, डाइट वरंगल, डाइट निज़ामाबाद, डाइट खम्मम, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, नवाबशाह बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं जो स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, वो मेरे प्राइवेट स्कूल के जो मेरे साथ में काम कर चुके कलीग्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जो आज बीटेक एमटेक कर रहे हैं, जो जॉब्स पे फायज हो चुके हैं, इन सब से, तमाम लोगों से और हमारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम को टिमरिस में 5th क्लास के जो दाखिले हैं, पंजुम जमात के दाखिलों के लिए जो मुहिम चला रहे हैं उसका साथ दें और मुस्तहिक तक इस मैसेज को पहुंचाएं। देखा ये जा रहा है, ये हमारा तजुर्बा रह चुका है, बाज़ लोग के पास व्हाट्सअप नहीं है, मैसेज नहीं आ रहा, बाज़ लोग के पास अखबार नहीं आता, उनके पास भी मैसेज नहीं आ रहा, बाज़ लोग के ना यूट्यूब देख सकते हैं, ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, उनके पास छोटा फ़ोन भी नहीं है, बाज़ लोगों के पास। उतने गरीब और यतीम असीर लोग भी हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं। ये स्कूल उनके लिए खोला गया है। यहाँ पर हमारा टिमरिस का जो विज़न है, टिमरिस का जो मिशन है, उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब बार बार मीटिंग में यही कहते हैं कि प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन टू द पूरेस्ट टू द पूर, यानी गरीब से गरीब जो तबकात के जो तलबा है, तालिबात हैं, उन तक ये हमारी कोशिश पहुंचे, उन तक ये हमारा मेयारी तालीम उनको फराहम हो चुके। और विजन हमारा क्या है, बच्चों को यानी फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस जो भी है, providing international standard education to all the Timri students, all the poorest of the poor students। ये हमारा मिशन विजन को लेकर हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग साथ दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है मैं किसी की शिकायत ना कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम यहाँ तक के इंटरनेशनल लेवल पे भी टिमरिस का नाम हो चुका है। हमारे सेक्रेटरी साहब अरब यानी मिडिल ईस्ट में भी जाके प्रेजेंटेशन दे के आए हैं, ओमान कंट्रीज़ में, कुवैत में, अरब में और अमेरिका में। और मैं ये भी सुना हूँ सर को केरला से, वेस्ट बंगाल से भी डेलीगेट्स आए हैं और यहाँ पर आके मुआयना करके गए हैं। और मैं समझता हूँ आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले फ्यूचर मुस्तकबिल में टिमरिस के सेक्रेटरी साहब को और टिमरिस के एकेडमिक्स को इंशाल्लाह फॉरेन से भी उनको ऑफर आएगा, फॉरेन में भी इसकी स्टडी की जाएगी। और इंशाल्लाह मैं इस बात को कहते हुए और एक मरतबा ये वीडियो के ख़त्म पे हम कांटेक्ट नंबर देंगे, उस पर आप लोग इंशाल्लाह कांटेक्ट करें। अगर कुछ बोलने में भूल चूक हो गई है, भूल चुका हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये स्कूल की तरक्की, टिमरिस की तरक्की सिर्फ किस पे टिकी हुई है, यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों की, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दो हाथ है हमारे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये दोनों की ताकत पे हमारा टिमरिस तालीमी इदारे कायम कर टिके हुए हैं। मैं और एक बार हमारे टीचिंग स्टाफ को सलाम करता हूँ और नॉन टीचिंग को भी मैं उनको सलाम करता हूँ जो टीम स्पिरिट से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं यकीन है मेरा इंशाल्लाह अलगोल बॉयज़ 1 सेंटर ऑफ एक्सलेंस तमाम 204 स्कूलों में नंबर 1 स्कूल इंशाल्लाह जल्द से जल्द कहलाएगा। इतनी बात कहते हुए मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।